Hello everyone, very warm welcome to Bioverse. Today's lecture is nucleic acid, that is DNA and RNA. इन जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था फंडामेंटल प्रोसेसेस की सीरीज़ में, उसमें ये हमारा दूसरा लेक्चर जो है वो DNA एंड RNA का है. जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड का बेसिक्स डिस्कस किया था और अभी हम यहाँ पर DNA एंड RNA जो फॉर्म्स हैं न्यूक्लिक एसिड के उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद DNA एंड RNA. DNA एंड RNA आर फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जो DNA एंड RNA हैं वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म हैं. इन्हीं को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड and ribonucleic acid. DNA stands for deoxyribonucleic acid while RNA is ribonucleic acid. Although DNA and RNA both carry genetic informations, जो DNA और RNA हैं दोनों ही genetic informations को carry कर सकते हैं. There are quite a few differences between them. हालांकि जो DNA एंड RNA दोनों ही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी कर सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि उनको डिवाइड करते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बेस पे, और उनकी स्टेबिलिटी के बेस पे ही उनमें डिफरेंसेस आते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिफरेंस है, एक डिफरेंस उसमें हम कंसीडर करते हैं शुगर का. जैसे कि हम जानते हैं DNA RNA में पेंटोज शुगर होता है. जो DNA होता है, DNA इसका जो एनोटेशन है 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5वां कार्बन हमारा अटैच्ड होता है. तो जो सेकंड पोजीशन है, इस सेकंड पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन का अटैचमेंट है तो ये डीऑक्सी राइबोज होगा और ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि DNA की स्टेबिलिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाके. इन द केस ऑफ राइबोज जो 2 प्राइम पोजीशन है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि स्टेबिलिटी के बेस पे है. और इसी के कारण जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होता है, ना कि RNA. DNA में ही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस स्टोर होती हैं जिनको कि RNA के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और जीन का एक्सप्रेशन करवाया जाता है. Strings of nucleotides are bonded to form helical backbones, typically 1 for RNA and 2 for DNA, and assembled into chains of base pairs. जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ होता है. न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर यूनिट है. न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, यहाँ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होगा और यहाँ से अटैच्ड होगा आपका फॉस्फेट. ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर होता है. यही मोनोमर ज्वाइन हो के सारा जो बनाते हैं पूरा न्यूक्लिक एसिड का एक चेन बनाते हैं. ये 2 चेन्स होती हैं, हेलिकल फॉर्म में अरेंज होती हैं, और DNA के लिए ये 2 स्ट्रैंड होते हैं और RNA 1 स्ट्रैंडर्ड सिंगल स्ट्रैंडर्ड बनता है. Most living cells contain both DNA and RNA, while viruses contain either DNA or RNA, but usually not both. Most of the living cells में, जैसे कि अगर हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो DNA एंड RNA दोनों ही प्रेजेंट होता है लिविंग सेल में. और मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स के साथ में ही ऐसा होता है. लेकिन इन द केस ऑफ वायरस या तो वहाँ पे DNA प्रेजेंट होता है या RNA प्रेजेंट होता है. ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि DNA एंड RNA
दोनों एक साथ में प्रेजेंट हों, ये केस रेयर होता है। जो वायरसेस हैं उनमें या तो डीएनए या तो आरएनए कोई एक प्रेजेंट रहता है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। DNA contains the sugar deoxyribose while RNA contains the sugar ribose, जो कि एक बेसिक डिफरेंस है, हमने डिस्कस किया अभी कि कैसे होता है प्रीवियस स्लाइड में। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप के बेस पे शुगर का डिवीज़न डिफरेंस आता है। DNA is a double stranded molecule while RNA is a single stranded molecule। ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो डबल हेलिकल होता है, जबकि आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड होगा। डीएनए इज स्टेबल अंडर अल्कलाइन कंडीशंस व्हाइल आरएनए इज नॉट स्टेबल। डीएनए के पास में हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसके साथ में डीएनए पे निगेटिव चार्ज भी होता है, जबकि आरएनए पे प्रॉपर निगेटिव चार्ज का नहीं कोई भी ऐसा है, लेकिन डीएनए निगेटिवली चार्ज होगा और ये अल्कलाइन कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। डीएनए एंड आरएनए परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन ह्यूमंस। डीएनए एंड आरएनए का फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे कि हम जानते हैं जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है, वाइल जो आरएनए है उस जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर्म में है वो उसको आगे प्रोसेस करेगा, उसको प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेशन करवाएगा। जो प्रॉपर फंक्शन वो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के पास है वो लेकर आया है, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन में एक्सप्रेशन करवाया जाएगा, और उस इन्फॉर्मेशन का जो भी फंक्शन होगा उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो प्रोटीन परफॉर्म करेगा। DNA is responsible for storing and transferring genetic informations। DNA information को स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है, while RNA directly codes for amino acids and acts as a messenger between DNA and ribosome to make proteins। डीएनए जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है उसको आरएनए कोड करता है अमीनो एसिड्स को, और उस इन्फॉर्मेशन को फिर प्रोटीन में वो कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एक डिफरेंस आप देख सकते हैं डीएनए एंड आरएनए में जो दिखाया गया है। डीएनए और आरएनए के लिए हमने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स लिए हैं। जब हम इस तरीके से 2 ब्लॉक्स को कंसीडर करते हैं तो इनमें जो ये वाला पार्ट रहता है हमारा, इस पार्ट को कॉमन पार्ट बोला जाता है। जो ये पार्ट रहेगा ये दोनों में, अगर ये 2 ब्लॉक हैं कोई भी पर्टिकुलर ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में जो कॉमन चीज़ होगी वो ये वाली होगी, वाइल जो इधर की चीज़ें जो इधर का स्पेस है वो एक डिफरेंट होगा। उसी के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डीएनए है और ये आरएनए है। अब जो चीज़ें डीएनए एंड आरएनए के बीच में कॉमन हैं वो यहाँ पे शो की गई हैं, जो चीज़ें अलग हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, फॉस्फेट, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये जो चीज़ें हैं इस ब्लॉक में वो कॉमन है, डीएनए और आरएनए दोनों में ही प्रेजेंट होंगी। वाइल डीऑक्सीराइबोज, डबल स्ट्रैंड एंड थायमिन, ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होगा। राइबोज शुगर, सिंगल स्ट्रैंड एंड यूरेसिल। जैसे कि हम जानते हैं जो थायमिन है हमारा वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से इन द केस ऑफ आरएनए। सो द थिंग्स गिवन हियर ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होंगी। एक और डिफरेंस के लिए आपको टेबल दिया गया है। डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज इन द केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए।
जो बेस का कंपोजिशन है आप देख सकते हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन ये तीनों सेम है, वाइल जो थायमिन है वो आरएनए में रिप्लेस हो गया है यूरेसिल से। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए एंड आरएनए के जितने भी ओवरऑल डिफरेंसेस हैं वो इस पर्टिकुलर स्लाइड में दिए गए हैं। आप सारे जो डिफरेंसेस हैं उनको एक स्लाइड में समराइज करके स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे है इस ब्लॉक में, येलो ब्लॉक में आपको प्रॉपर्टी दी गई है। पहला ब्लॉक डीएनए का है, दूसरा ब्लॉक आरएनए का है। यहाँ पर हाइड हो गया है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये डीएनए और ये आरएनए। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को। एसिड का नेम डीएनए में होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए में होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, डीएनए बहुत स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल, वाइल जो आरएनए है वो लेस स्टेबल होता है। फाउंड इन, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा और कहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होगा। देखते हैं, जो डीएनए है वो हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इन जगह पे डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। वाइल जो हमारा आरएनए है वो न्यूक्लियस एंड साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। फंक्शन देखते हैं डीएनए एंड आरएनए का। जो डीएनए है वो स्टैटिक डिजिटल डेटा स्टोरेज करता है। हम जानते हैं कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को डीएनए स्टोर करके रखता है, वाइल जो आरएनए है ये डायनेमिक है एंड मेनी वेरिड फंक्शंस हैं। आरएनए के फंक्शंस बहुत सारे वेरियस फंक्शंस हैं, जबकि डीएनए इतना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करता है और रेप्लिकेट करके उस इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचा देता है। जबकि आरएनए जो इन्फॉर्मेशन आई है उसका एक्सप्रेशन करवाना, उसकी कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को देखना, हैंडल करना, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है आरएनए। कॉपियर एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंड इन द केस ऑफ आरएनए इट इज़ आरएनए पॉलीमरेज। कॉपियर एंजाइम मतलब जो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है। तो रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू होगा डीएनए में एंड आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होगा आरएनए में। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डीएनए में लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन होगा, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स एंड ए, बी एंड सी फॉर्म हेलिक्स होंगे। जबकि जो आरएनए है इसमें शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन होगा, बहुत इसका ज़्यादा लेंथ नहीं होगा। जबकि जो हमारा डीएनए है उसका लेंथ एक सेल में अप्रॉक्सीमेटली होता है 2.2 मीटर्स, जबकि आरएनए का लेंथ शॉर्ट होगा, 1 स्टैंडर्ड होगा एंड एक सिंगल फॉर्म होगा, ए फॉर्म। जबकि जो डीएनए है वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ए, बी एंड सी फॉर्म में। बैकबोन की बात करते हैं अभी हम। जो बैकबोन है वो हम जानते हैं कि शुगर एंड फॉस्फेट से मिलके बना होता है। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो डीएनए एंड आरएनए दोनों में ही सेम होगा, जबकि जो शुगर होगा वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए में राइबोज होगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोबेसेस। डीएनए में थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट होंगे, while in the case of RNA, यूरेसिल replaces थायमिन। बेस पेयरिंग की बात करेंगे तो इन द केस ऑफ डीएनए एडेनिन पेयर करेगा थायमिन से, जबकि आरएनए में एडेनिन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा थायमिन यूरेसिल से। तो एडेनिन थायमिन से ना बॉन्ड करके एडेनिन बॉन्डिंग करेगा यूरेसिल से। जबकि जो ग्वानिन एंड साइटोसिन की बॉन्डिंग है वो डीएनए एंड आरएनए दोनों में ही सेम रहेगी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इफ़ेक्ट देखेंगे। जो डीएनए है वो समवॉट यूवी सेंसिटिव, ये यूवी सेंसिटिव रहेगा, और जो आरएनए है इट इज़ रिलेटिवली यूवी रेजिस्टेंट। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो आरएनए है वो रेजिस्टेंट होता है यूवी का, जबकि जो डीएनए है ये सेंसिटिव होगा। और बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि जो यूवी रेडिएशंस होते हैं ये म्यूटेशंस को भी कॉज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप बने रहिए बायोवर्स के साथ में, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए आप चैनल को। थैंक यू।